नमस्ते दोस्तों और वेलकम है और एक सुकून भरा सफ़र में। मैं आज आपको लेके जा रही हूँ मेरे साथ एक छोटी सी कार राइड पर, लेकिन सिनेरियो इतनी बड़ी थी कि हर पल यादगार बन जाए। तो जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम जब हॉको के कलीग के घर गए हुए थे इवनिंग में, तो वहाँ पे एक भैया और भाभी ने फ़ोन ड्रॉप कर दिया था अपना हमारे कार में। तो वही हमने नोटिस किया अभी निकलते टाइम, तो भाभी को हम फ़ोन दे के फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अभी हमने फ़ोन ड्रॉप करके निकल चुके हैं वहाँ से। तो यहीं साइड पे ना ऑर्को का कैसल आएगा जहाँ पे वो जॉब करता है। तो ये लेफ़्ट साइड से होके उसका रास्ता जाता है। तो वही वो मुझे दिखा रहा था अभी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बता दूँ। तो हमारी जर्नी शुरू होती है फोर्ट विलियम टू इनवर्नेस की। तो यहाँ पे सारे फुटेजेस मेरे फ़ोन से लिए गए हैं। कोई ट्राइपॉड नहीं, बस कार के फ्रंट सीट से जो देखा वही आपको दिखाना चाह रही हूँ। फोर्ट विलियम ना एक छोटा सा शहर है जो बेन नेविस के फुट पे सेटल्ड है, और बेन नेविस स्कॉटलैंड की सबसे ऊंचा माउंटेन है। फोर्ट विलियम से निकलते ही कुछ ही मिनट में लगता है कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। रोड धीरे धीरे पतली होने लगती है और दोनों तरफ से जंगल का घेरा आ जाता है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक शांत रोड, कार का हल्का सा इंजन का साउंड, बैकग्राउंड में म्यूजिक और एक लंबी सांस लेने का एहसास। यहाँ पे आगे ही लेफ्ट साइड में कमांडो मेमोरियल आएगा जो स्पिन ब्रिज में लोकेटेड है। और यहाँ पे ना मोस्टली टूरिस्ट स्पॉट भी है और लवर स्पॉट भी बोल सकते हो आप। जो यहाँ पे कमांडो शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, तो वो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था और उन्हीं की यादों में फिर इन्होंने यहाँ पे मेमोरियल बनाया है उनका। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी सुंदर होता जाता है। जंगल इतना घना है कि लगता है नेचर ने अपना एक अलग ही सीक्रेट टनल बना के रखा हो। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा मिलता है। इस पूरे रास्ते पे आपको हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। कुछ टाइम के लिए ना आप सब भूल जाते हो, सिर्फ नेचर रहता है और आप। इस रोड में कहीं मोड़ है तो कहीं छोटी छोटी नदियाँ मिलती है और कभी छोटे ब्रिज। ये सब मिलके एक ऐसा जर्नी बनाता है जो आपके दिल को शांत कर देती है। These forests have stood for centuries, and while they might just look like trees passing by the window, there is something about them that catch your eyes, that heals you. ये नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है और इसे देखकर मुझे बंगाली में बस एक ही चीज़ याद आ रही है। কুয়াশায় ঢাকা এক পাহাড় যেন আকাশের কোলে ঘুমিয়ে আছে নিঃশব্দে। পাহাড়ের পায়ে নিস্তব্ধ এক হ্রদ, যার জলে আকাশ আর মেঘ তাদের নিজেদের প্রতিচ্ছবি এঁকে চলে। না কোনো শব্দ, না কোনো তারা, শুধু প্রকৃতির নিঃশব্দ ভাষা। एक शांत सा झील जिसके ऊपर धुंध का एक पतला सा चादर बिछा हुआ है। पीछे एक पहाड़ है जो हर तरफ से घने जंगल लेकर खुद में छुप गया है। सब कुछ इतना शांत है कि लगता है जैसे प्रकृति सांस ले रही हो। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ हल्की हवा की आवाज़ और पानी की हल्की सी लहरों का संगीत। अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट अगस्टस में। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा टाउन है जो लॉक नेस के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। यहाँ का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कैलेडोनियम कनाल, जहाँ पे अब बोट्स को लॉक नेस के थ्रू गुजरते हुए देख सकते हो। आसपास छोटी छोटी कैफ़ेज़ हैं जहाँ से लेक का व्यू मिलता है। अभी ना आपको रास्ते में बहुत लोग दिखेंगे क्योंकि अभी टूरिस्ट टाइम है, तो इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत विज़िट करते हैं और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है ये। तो आप देखोगे यहाँ पे कैरावेन्स होती है बहुत सारे। जो मेरे सामने जो गाड़ी दिख रही है ना, वो भी एक कैरावेन ही है। तो ये लेफ़्ट साइड में पार्किंग है
तो कोई कोई कार लेके आता है, कोई अपनी कैरावैन लेकर आता है यहाँ पे। और मोस्टली आप फोर्ट विलियम में कहीं पे भी देखो ना, इतने कैरावैन मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा धूप निकले तो लोग अपनी कैरावैन लेकर निकल जाते हैं। फिर अभी जो इतने हरे भरे दिख रहा है ना चारों तरफ, विंटर में ये पूरा वाइट हो जाएगा स्नोफॉल की वजह से। और अभी समर टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो आपको रास्ते में लोग दिखेंगे क्योंकि टूरिस्ट आते हैं इसी टाइम पे। सब अपने कैरावैन्स वगैरह लेके निकल जाते हैं जब भी ऑफ होता है। और क्योंकि धूप भी आता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट धूप निकलता है यहाँ पे, बट हाँ बारिश होती है। तो यहाँ पे ना वेदर एकदम आप देख के निकल सकते हो कि आज धूप होगा, कि आज बारिश होने वाला है, वैसा करके। तो जिस दिन धूप निकला, थोड़ा सा भी धूप निकला, तो आप रास्ते में इतने गाड़ी देखोगे, इतने लोग देखोगे। थोड़ा सा धूप निकलते ही ये भी निकल पड़ते हैं धूप के साथ साथ। आगे ना आपको एक कैंपिंग साइट मिलेगा, ये जो दिख रहा है आपको। यहाँ पे ना लोग अपने कैरावैन्स वगैरह लेकर, टेंट वगैरह लेकर आते रहते हैं। और ये देखो घोड़ा, यहाँ पे ना घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस ऐसे ही चरते रहते हैं रात के 10-11 बजे तक, ऐसे ओपन फील्ड में। हमारे वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है ना। वो अगर आप दूर में थोड़ा सा देखोगे, टेंट भी लगा हुआ है और किसी किसी का कैरावेन भी रखा हुआ है वहाँ पे। अभी हम इन्वर्नेस पहुँचने ही वाले हैं। और जैसे जैसे आप इन्वर्नेस के करीब आते हो ना, तो पेड़ बहुत कम होने लगता है। थोड़े मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आएंगे आपको। मोस्टली आपको फोर्ट विलियम में डे टू डे लाइफ के सामान तो मिल ही जाएंगे, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें होता है जो अवेलेबल नहीं होता है, या इन्वर्नेस में अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो इसीलिए हम भी आज इन्वर्नेस आए हुए हैं, क्योंकि हमको भी बहुत सारे घर के सामान लेने हैं एक्चुअली। जैसे बेडशीट वगैरह हो गया, किचन कंटेनर वगैरह हो गया, तो वही सब हम देखेंगे आज। देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रहा है, कितने प्यारा लग रहा है ना। सब एक ही जैसे दिखने में है और एक ही लेवल पे भी है। ये सब हाउसेस जो है ना, काउंसिल बनाते हैं और फिर वो बाद में दे देते हैं रेंट पे या सेल कर देते हैं। ये जो आप आगे देख रहे हो ना, ईस्ट गेट शॉपिंग सेंटर, ये एक बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन है टूरिस्ट और नॉर्मल लोगों के लिए। यहाँ पे H&M, बूट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। आज हम नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और बहुत कुछ सामान भी लेना था। मैंने ना इंडिया से कोई कपड़ा ही नहीं लाया था, मतलब इंडियन वेयर को छोड़कर विंटर के इतने कुछ कपड़े मैं लाई नहीं थी, तो वही मुझे कपड़े भी लेने हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से प्राइमैक जाएंगे, क्योंकि सुना तो हुआ है कि सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं जाके। अभी ना वापस बारिश होना स्टार्ट कर दिया है, तो हम ना प्राइमैक्स से सामान उठा के, क्योंकि लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी निकल गए। और गाड़ी भी बहुत दूर पार्किंग किया हुआ था, तो हमें पैदल जाना भी पड़ा वहाँ तक, गाड़ी तक। और सामान भी थे बहुत सारे। तो अभी हम, ये इंडियन स्टोर है एक, यूरेशिया बोल के, वहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें सामान भी लेना है घर के लिए ना, खाने पीने की। तो वही देख रहे हैं कि क्या मिलता है। बेसिकली एक बंगाली मतलब बांग्लादेशी स्टोर है। এখানে মোস্টলি বাংলাদেশি অ্যান্ড এশিয়ান গ্রসারিজ পাওয়া যায়। तो सोजने डाटा, देन बैंगन, ये सब देख रही थी मैं यहाँ पे। करेला, बैंगन तो वैसे मिल जाता है नॉर्मली भी, बट करेला मिला मुझे, बट उतना ख़ास नहीं था, तो इसलिए मैंने रख दिया फिर। ये जो शॉप है ना,
यहाँ पे ऑप्शंस तो आपको बहुत मिलेंगे इंडियन फूड के, बट मोस्टली जैसा जितना मुझे लगा कि ये मोस्टली मतलब जो लोग बंगाली है उनके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब हमारे खाने की चीज़ जो हम नॉर्मली खाते हैं, सब्ज़ी वगैरह या पीठा वगैरह जो हम पसंद करते हैं, वो सब ज़्यादा मतलब है अवेलेबल, तो आपको मिल जाएंगे। जैसे मूढ़ी हो गया, तो ये सब। यहाँ पे ना चितौल पीठा, भापा पीठा, दाल पूरी, चपाती और फ्लावर का चपाती जो होता है ना, चालेर रोटी, तो ये सब भी मिल रहा था। यहाँ पे ना मैंने गुड़ पटाली भी देखा, तो मैंने ना वो उठा लिया, क्योंकि आई थिंक खजूर गुड़ का पटाली था। और इससे ना मतलब खीर इतना अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। विंटर हो और बंगाली के घर में गुड़ ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब हर किस्म के जैगरी होते हैं अवेलेबल हमारे घर में। यहाँ पे ना मैंने फ्रोज़न समोसा वगैरह भी देखा, समोसा, स्प्रिंग रोल ये भी मिल रहा था। तो हमारा तो हो गया जो भी सामान लेना था, तो अभी हम निकलेंगे। बट यहाँ पे ना फ्रेश मीट वगैरह भी मिलता है, मटन, चिकन, ये सब भी ये काट के देते हैं वैसे। अभी ना हम यूरेशिया से निकल के पाउंडलैंड आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी सेम घर का सामान ही देख रहे थे कि कुछ मिल जाता है अगर कंटेनर वगैरह। तो वही एज सच इतना तो कुछ आई कैचिंग था नहीं यहाँ पे भी। तो जितना भी सामान यहाँ से हमने लिया था बस वही लेके निकलेंगे यहाँ से भी। और यहाँ पे ये देखो एक छोटा सा मेहमान। यहाँ पे ना फोर्ट विलियम, मलेक, जितनी जगह गई हूँ मैं अभी तक, पूरी जगह में ना सीगल भरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ यही दिखेंगे आपको। पाउंडलैंड से निकल के ना हम थोड़ा सा ये जगह घूम भी रहे थे कि क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। फिर हमें याद आया कि मुझे एक जैकेट भी लेना है, तो वो हमने नहीं लिया था प्राइमैक्स से, नॉर्मल हुडी वगैरह या स्वेटशर्ट वगैरह लिया था घर में पहनने के लिए। तो यहाँ पे हमने माउंटेन वेयर हाउस आ गए। यहाँ पे सेल भी चल रहा था एक्चुअली, 70% ऑफ। ऑल दो प्राइस कुछ कम नहीं था 70% ऑफ पे भी, बट यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इनके। यहाँ से मैंने एक जैकेट लिया था, ऑल दो मैंने वीडियो नहीं लिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो हमने जल्दी से एक जैकेट और एक हैट उठा के हम निकल गए थे टेस्को के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था, हमें घर वापस भी जाना था और सामान अभी भी बहुत कुछ लेना बाकी था। यहाँ पे ना मैंने सुना हुआ है कि मॉरिसन और टेस्को बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मेरे नेबर भी बोल रहे थे ना यहाँ पे जो रहते हैं हमारे पड़ोस में, तो वो भी बता रहे थे कि नॉर्मली आरडी हो गया, लिडल हो गया, इनका प्राइस थोड़ा सा अच्छा रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पे भी अगर टेस्को में देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं कहीं जगह उन्होंने मेंशन करके रखा था कि आरडी प्राइस मैच। यहाँ पे इन्वर्नेस का टेस्को ना बहुत ही बड़ा है, मतलब आप पूरा दिन अगर घूमोगे, चीज़ें देखोगे ना, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। इतना कुछ रखा हुआ है, फ्रूट्स के इतने सारे वैरायटीज़ है, इतने ऑप्शन है, नॉर्मल होम डेकोरेशन के भी इतने ऑप्शंस है। हम तो वही देख रहे थे, मतलब घूम घूम कर ना, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अभी जो मैं आलू का पैकेट देख रही थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ना थोड़े से मतलब फ्रेश जो अच्छे आलू है वो थोड़े से ज़्यादा प्राइस है, और एक आलू था जिसमें ना थोड़े से रेड रेड दाग है, तो वो थोड़े से कम प्राइस में मिल रहे थे यहाँ पे। और को शादी के टाइम पे मैंने एक टी शर्ट का वॉच गिफ्ट किया था, तो उसका ना बैटरी मतलब घड़ी बंद हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गया था उसमें। तो हमने सोचा टेस्को जा रहे हैं, उसके बाहर ही एक वही बैटरी वॉच, इसके बैटरी वगैरह चेंज करने का शॉप था, नाम मुझे याद नहीं है। तो हमने सोचा वहीं देख लेते हैं। तो वहाँ पे उस वॉच का बैटरी 60 पाउंड बता रहे थे वो। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम इंडिया से जाके करवा लेंगे, हमारे वहाँ पे मिनिमम 1000 रुपीज़ लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते। और यहाँ पे 60 पाउंड। यहाँ पे इन्वर्नेस के टेस्को में ना बहुत ही अच्छे कलेक्शंस थे, इवन ऐसे क्रॉकरी सेट वगैरह और ऐसे पिलो कवर, दुवे कवर, ये सब के बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। तो हमने तो बहुत कुछ ले लिया था यहाँ से, अच्छा अच्छा मिल गया था। हम ना यहाँ पे इंडोर और आउटडोर के लिए प्लांट्स भी देख रहे थे, ऑल्दो इतना कुछ ऑप्शंस था नहीं यहाँ पे इस टाइम पे। तो हमने सोचा कभी और आएंगे तो देख लेंगे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैंने ना बहुत कोशिश किया है कि इसको मतलब जितना हो सके मैं छोटा कर सकूँ।
अभी हम निकल चुके हैं घर के और ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, ये नेस ब्रिज बोलते हैं यहाँ पे सब। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज स्ट्रीट और चर्च स्ट्रीट को कनेक्ट करता है। बेसिकली सिटी का जो ईस्ट और वेस्ट साइड है उसको जोड़ने का मेन रूट है ये। तो आज के टाइम में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूट भी बन चुका है। तो यहाँ पे बोथ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन भी आते जाते रहते हैं। और इतना स्टनिंग व्यू होता है ना यहाँ पे रिवर नेस का, दोनों तरफ से आपको दिखेंगे। और लोग यहाँ पे ऐसे वॉक वगैरह करते रहते हैं। और रात को तो या इवनिंग को तो बहुत ही अच्छी लाइट वगैरह आ जाती है ना, तो और ज़्यादा अच्छा व्यू मिल जाता है यहाँ पे। जब हम लॉक नेस के साइड से जा रहे थे तब एक जगह का व्यू लिटरली स्टनिंग था, लेकिन उस साइड रोड पर ना पार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, वापस जाते वक्त यही साइड पे रुक जाएंगे, क्योंकि रिटर्न साइड पे पार्किंग अवेलेबल होती है। और सीरियसली जब हम फाइनली रुके तो क्या सीन था, पूरा लेक का शांत पानी, हिल का रिफ्लेक्शन, एकदम ड्रीमी वाइब्स। हम तो तुरंत कार से बाहर निकले और थोड़ा वीडियो शूट करने लगे, बट ऑनेस्टली इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। ऊपर से हवा इतनी तेज थी कि मैं लिटरली ठंड से कांप रही थी। फ़ोन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था, हाथ सूख गए थे। लेकिन सच कहूँ इतना ब्यूटीफुल व्यू था कि थोड़ा ठंड बर्दाश्त कर ली थी मैंने। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी हाईलैंड का सफ़र किया है या करने का प्लान है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी और एक दिन और एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जब भी ड्राइव करें कभी कभी सिर्फ मंजिल पर नहीं, रास्ते पर भी ध्यान दीजिए। वही असली मैजिक होता है।